नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा मुद्दा में आज बातचीत करेंगे पूर्वांचल की जंग की। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ सुर्खियों में है। यह वही जिला है जिसे सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते 20 दिनों में सीएम योगी का आजमगढ़ का दूसरा दौरा हुआ, जिससे साफ है कि पूर्वांचल में सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। बीते 20 जून को सीएम योगी आजमगढ़ और अंबेडकर नगर बॉर्डर पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। 9 जुलाई को आजमगढ़ मऊ बॉर्डर पर फिर एक नई जनसभा के जरिए पूर्वांचल के दिल में दस्तक दी गई है। इससे साफ है कि बीजेपी अब इस पूरे क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी 2022 के चुनावों में पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी कमजोर रही। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि मऊ में भी पार्टी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व और सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें इस इलाके को फिर से साधने पर है। सीएम योगी आजमगढ़ से चंदौली तक उस खाई को पाटने में जुट गए हैं। यह दिलचस्प है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आजमगढ़ को सियासी पिच बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जहां इसे अपनी परंपरागत सीट और समाजवादी पार्टी की पहचान मानते हैं, वहीं योगी अब इस इलाके में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता को साधने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यहां तक मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 और फिर 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल के ये दौर, खासकर ये दौरे बीजेपी की ग्राउंड लेवल की तैयारियों का ही हिस्सा है। वहीं हाल ही में अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ में अपना कैंप कार्यालय खोल लिया है। इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम तक आयोजित किया गया, जिसे न केवल आजमगढ़ बल्कि यूपी के कई जिलों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश के समर्थक भाग लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को बड़े सियासी इवेंट के रूप में भी देखा गया। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस कैंप कार्यालय के जरिए अपने पूर्वांचल के गढ़ को और ज्यादा मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही उनकी नजरें वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों पर भी है, जहां बीजेपी ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पटखनी दी थी। तो क्या आजमगढ़ यूपी की राजनीति का नया रणक्षेत्र बन चुका है? जो तस्वीरें हैं, जो दौरे हैं, वह इस बात की ताकीद कर रही है कि जी हां, आजमगढ़ वो फैक्टर बन गया है जिससे 2027 की बिसात बिछाई जाएगी। अब आजमगढ़ की इंपॉर्टेंस और क्यों पूर्वांचल सबके फेवरेट लिस्ट पर नजर आ रहा है, इसी के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मयंक शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सिंह साहब आप ही के साथ। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफ़ी मजबूत है, आज से नहीं 2017 से। लेकिन होता है ना कि एक जगह मजबूत आप होते हैं, लेकिन दूसरे जगह की एक टीस सी रहती है, एक हल्की सी चुभन। वो पूर्वांचल का इलाका है। क्या उस टीस और चुभन को ओवरकम करने के लिए ही तमाम कवायद अब की जा रही है, ताकि समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में माने जाने वाले उस इलाके में बीजेपी अपना झंडा बुलंदी से लहरा सके? सिंह साहब, डर है पूर्वांचल से? धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ और उनकी डबल इंजन की सरकार वैसे नहीं है जैसे कि हवाई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अखिलेश जी के समय में आपको याद होगा कि सब आन तना चलता था। गायत्री प्रजापति जैसे लोग खेल करते थे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग उसमें बीच में उंगली किया करते थे। शुद्ध भाषा में कहूँ तो उनको चलने नहीं देते थे। उनकी भाषा और दिशा और उनकी बतौर मुख्यमंत्री
जो दशा थी वो किसी से छिपी नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम कर रखा था। उत्तर प्रदेश को जंगल राज्य बनाकर आग में झोंकने का, दंगे की आगों में झोंकने का काम और उत्तर प्रदेश में माफिया राज स्थापित करने का काम किया था। आज हमारा मुख्यमंत्री, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है कि हमारा मुख्यमंत्री प्रदेश के 75 जिलों का एक बार नहीं कई बार दौरा कर चुका है। हमारा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को दिल में समेट कर रखता है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के डबल इंजन की सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री हर जिले को, हर जिलों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने वो मिथक भी तोड़ा कि वहां पर जाओगे तो कुर्सी चली जाएगी। अरे भाई, किसी को कुर्सी की चिंता हो तब ना। इनको कुर्सी की चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर चिंता है तो केवल चिंता जनता की है। जनता जनार्दन है, जनता से सिंह साहब 75 जिलों के मुख्यमंत्री और हर जगह वही धमक है, तो क्या मान लिया जाए कि ये जो विजिट हो रही है ये रूटीन विजिट है, किसी रणनीति के तहत ये विजिट नहीं है? क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी से आपको परेशानी नहीं है, वहां पर आपके अलायज हैं, सुभाष सपा, वह भी काफी ताकत रखते हैं, आपके सहयोगी अपना दल सेकुलर भी ताकत रखती है उस पूरे क्षेत्र में। आपको अपने खेमे से भी चुनौती है क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को तोड़ने का काम चलता रहता है और किया भी गया, लेकिन वो वापस आए। सुभाष सपा जिसकी बात आप ओम प्रकाश राजभर जी की करते हैं, बड़े नेता हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। अनुप्रिया पटेल जी का भी वर्चस्व है, सुभाष सपा, ओम प्रकाश राजभर जी का भी वर्चस्व है और हमारा भी वर्चस्व है। और सबसे बड़ा वर्चस्व होता है जनता जनार्दन का। वो वर्चस्व उत्तर प्रदेश में कायम है। ठीक है शुक्ला साहब, अब सिंह साहब तो कह रहे हैं बीजेपी का भी वर्चस्व है, सुभाषप का भी वर्चस्व है, अपना दल सेकुलर का भी वर्चस्व है, सबसे इतर वहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व तो है ही। आप एक क्रिकेट के टर्म में बोलते हैं होम ग्राउंड पे खेलने का अलग मजा होता है। आप इस होम ग्राउंड पर खेलेंगे भी और सबसे बड़ी चुनौती इसे बचाए रखने की है। क्या मैन ऑफ द मैच बनकर उभर पाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो सावन की सभी को बहुत, सावित्री पवित्र माह की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और रही बात, भाजपा के लोगों को बताना पड़ रहा है कि उनका वहां वर्चस्व है और हमने दिखाया है, तो बताने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर जिन्होंने दिखाया उन्हें बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर, भारतीय जनता पार्टी में आप अभी बता रहे थे कि कुर्सी की चिंता की बात कर रहे थे, तो योगी जी को कुर्सी की ज्यादा चिंता है, इसीलिए वो ज्यादा दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी नीचे से खिसकाने की तैयारी दिल्ली में की जा चुकी है और वो सर्वविदित हो चुकी है। और पूरा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी को हमेशा सहयोग देता रहा है और देता रहेगा, क्योंकि आप बताइए, पूर्वांचल के नाम पे एक हमारे काम की नकल करनी चाहिए भाजपा सरकार ने, एक्सप्रेसवे बनाने की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और 10-15 दिन में उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसमें गाड़ियां अंदर, मतलब कार अंदर चली गई। तो किस स्तर का घोटाला हुआ होगा ये तो सबके सामने है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कल्चर में है घोटाला, तो उसको बहुत ज्यादा लोड लिया नहीं इन लोगों ने, उस बात पे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करी। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सारे जो वहां पे सुविधाएं थी उनको करीब करीब आधा कर देने का काम किया गया। इन्हें जो काम करने को मिला उसमें ही इन्होंने दिखा दिया कि कितना बुरा कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इनके मुख्यमंत्री जी से कोई उम्मीद करने का है नहीं। बस ये घूम सकते हैं और घूम भी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए रहे, ये भाजपा का गढ़ मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये तो ये अपने आपस में इनके जो गठबंधन के साथी हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ठगने का काम करना चाह रहे हैं, इसीलिए जाके अपना एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि कल को गठबंधन जब टूटे तो इनको ज्यादा परेशानी ना हो। तो इनकी किसी भी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अभी पूर्वांचल दौरे पे गए, अभी आजमगढ़ 2 बार जाना पड़ गया उन्हें। उसके पीछे सिर्फ ये नहीं समाजवादी पार्टी से उनको कोई वो है, वो अपने गठबंधन को भी का भी बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विकास पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए
कि उनके मुख्यमंत्री के कहने के बाद कोई एक स्कूल छोटा सा फीस नहीं माफ कर पा रहा है, तो फिर योगी जी को अपने शब्दों की ताकत को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो प्रदेश का मुखिया होता है। ठीक है। शुक्ला साहब, वैसे तो विकास का दम ही भारतीय जनता पार्टी पड़ती है और बताती भी है। एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा, मुझे ब्रेक भी लेना है। यह बता दीजिएगा, आप पूर्वांचल में तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी रेस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश के लिए। उसके लिए जब तक आप रणनीति चौकस नहीं रख पाइएगा, कुर्सी दूर है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जल्दी से सर। देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट किया और हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी स्पष्ट होगा। हम लोग विकास की बात करेंगे, धरातल पे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को लेके जो बेहतर काम होंगे, कन्या विद्याधन है, लैपटॉप बांटेंगे, बच्चियों को साइकिल बांटेंगे, 10-90 जैसी सुविधा दी थी उसे और बेहतर करने का काम करेंगे, जिससे महिलाओं की और कन्याओं की सुरक्षा हो सके। हमारा सारा ध्यान सिर्फ विकास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे रहेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करने पे होगा। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे कि हम कहीं साथ में जाए। पूरा प्रदेश एक है, पूरे प्रदेश के लिए एक संयुक्त रणनीति बनेगी ताकि विकास का जो पथ रुका हुआ है 2017 से, उस पथ पे हम लोग दोबारा आगे बढ़ पाए। ओके शुक्ला साहब, इस सरकार ने सिर्फ समय और उसको साधने की कोशिश करी है, परिस्थितियों को, और कोई काम नहीं करा है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, विकास वर्सेस विकास, एक बीजेपी का, एक समाजवादी पार्टी का एस्पिरेशन। सिंह साहब, रुख आपका करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आम तौर पर जो फंडामेंटल है वो विकास है, विकास को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब तमाम विपक्षी दल आपके ऊपर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं और खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम हो भी चला है आज के पॉलिटिकल वार में। ऐसे में आपको लगता है जिस विकास की परिकल्पना शुक्ला साहब कर रहे हैं, यदि भविष्य में उनकी सरकार बनी तो वो आपके विकास से अलहदा कुछ अछूती होगी, या फिर उनके विकास और आपके विकास में कौन सा वो फैक्टर होगा जो बाजी मारेगा? सिंह साहब, मैं स्पष्ट रूप से बता कि समाजवादी पार्टी हो या कोई और अन्य दल, उत्तर प्रदेश में तो लड़कों की जोड़ी आई, उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ की जोड़ी आई, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ विनाश की लीला रची और अब ये रच भी रहे हैं। इनका जो पीडीए जिसको हम बोलते हैं पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस, वो भी एक विनाश की डगर है। और वो विनाश की डगर मैं ऐसे मानता हूँ कि क्या आप विश्व भवन का कार्य जातिगत व्यवस्थाओं को, जातिगत भावनाओं को बढ़ाकर इस तरीके से जनता में बो रहे हैं। जनता में विश्व भवन की कार्रवाई जनता ही स्वीकार नहीं कर रही, नहीं तो आप सत्ता के लिए तड़प नहीं रहे होते, सत्ता में आने के लिए आप फड़फड़ा नहीं रहे होते, सत्ता में आने के लिए आप परेशान और बहुत ज्यादा विस्मित हो जाते हैं। आपका अपना जो विजन है, आप अपने विजन को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की एक समझदार और जानी समझी जनता के विचारों को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप विश्व भवन का कार्य आप कम से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की ओर अग्रसर थी और है और आगे रहेगी। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई को हम नकार देते हैं। ठीक है सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य है। ठीक है, मूल पर आते हैं। जंगल राज्य अब खत्म। ठीक है, ये तो विकास वर्सेस विकास की बात थी, इसलिए मैंने इसे पिच कर दिया, लेकिन मूल प्रश्न पर आते हैं। पूर्वांचल के ऊपर ही फोकस रखते हैं। देखिए, आजमगढ़ 2022 के विधानसभा चुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। अंबेडकर नगर सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई। गाजीपुर ज्यादातर सीटें सपा और गठबंधन के पास गई, बीजेपी के पास सिर्फ 1-2 सीटें गई। पूरी लिस्ट है, लेकिन एक बानगी, एक एग्जाम्पल के तौर पर यह रखा। आपके मैसेज को पूरा उत्तर प्रदेश समझ लेता है, उसकी जनता समझ लेती है, पूर्वांचल वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वह कमी क्यों? सिंह साहब, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, हम भेद नहीं करते। पूर्वांचल, पश्चिमांचल और इस तरीके से भेद नहीं पैदा करते। ये लोग भेद की बात करते हैं और भेद की बात करते करते खुद ही अपने बनाए मकड़ जाल में फंस जाते हैं और ये फंसते रहे हैं और फंसते रहेंगे।
रही बात आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समूल 75 जिलों की बात करते हैं, हम लोग कोई एक जिले और 2 जिलों की बात नहीं करते। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी अपने हर जिले को उतनी ही तरजीह देते हैं जितने कि अपने गोरखपुर को देते हैं। सभी जगह उन्होंने अपने दौरे को किया, और दौरा एक बार नहीं किया, उन्होंने कई बार ऐसे ऐसे जिलों में दौरे किए हैं जहां पर अखिलेश जी कभी झांकने नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए। उन्होंने केवल सिपाही इटावा, इसके अलावा दौरा कहीं का नहीं किया, और दौरा करते थे तो उनको भय रहता था कि ऐसा ना हो अमुक जगह मैं गए, फलाना मुख्यमंत्री गया था तो मेरी कुर्सी चली जाए। उनको हमारे मुख्यमंत्री को कुर्सी की चिंता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता है। उत्तर प्रदेश की जनता की जो चिंता करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज्य करेगा। ठीक है सिंह साहब एक छोटा सा जवाब मैं आपसे लूंगा, चूंकि आपने कुर्सी का जिक्र कर दिया। डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या ये डबल इंजन ट्रबल इंजन नहीं है? जनता जिज्ञासा में जानना चाहती है कि अगले मुख्यमंत्री भी क्या योगी ही होंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी जीतती है चुनाव, क्योंकि केंद्र और राज्य में खटपट की खबरें भी आती रहती है। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का भूगोल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पृष्ठभूमि देख लीजिए। हमारे यहाँ जमीन से उठाकर कार्यकर्ता को भी कमान सौंप दी जाती है और बाखूबी निभाता है, और जिस टाइम पार्टी नेतृत्व तो कहता है आपको अमुक कार्य करना है तो वो अमुक रास्ते की ओर चल देता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कोई भी नीचे का व्यक्ति, कोई भी ऊपर का व्यक्ति, कहीं का व्यक्ति, यहाँ का व्यक्ति, वहाँ का व्यक्ति, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब अच्छी सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है तो ये प्रश्न करना और ये उत्तर देना दोनों बेईमानी है। उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अच्छी तरीके से विकसित रास्ते पर चल रहा है, और विकास की डगर बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उनकी डबल इंजन की सरकार चला रही। ठीक है, मतलब सस्पेंस के बादल छाट देते हैं, योगी ही रहेंगे यदि बीजेपी आएगी, यही हम जानना चाहते थे। शुक्ला साहब, अब आपके लिए भी एक सवाल। पूर्वांचल में आप बहुत मजबूत हैं, ठीक है, लेकिन पूर्वांचल के ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप उतने मजबूत नहीं हैं। जैसे बात की जाए वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी आपसे एक कदम आगे नजर आती है। इनको भी साधना है, रेस्ट ऑफ यूपी भी साधना है, सत्ता में भी नहीं है। पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है। आगे की डगर चुनौतीपूर्ण है। अच्छी बात कही आपने, जिन जिलों का आपने नाम लिया है वहां पे एक नहीं आधा पौना कदम ही भाजपा कहीं मजबूत है, और वो एक कदम जो आगे चल रही है वो उनको आगे गड्ढे में गिराने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। क्योंकि जो पिछले 8 साल की जो अव्यवस्थाएं हैं और जो दुर्गति करी है क्षेत्रों की, जो विकास से अछूता कर दिया है पूरी तरीके से पूरे क्षेत्रों को, वो अब चीजें सामने निकल के आएंगी। मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कुर्सी से बचाने के लिए डरते नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा पिछले 6 साल से योगी जी के फोटो नहीं आते थे लोगों के साथ। अक्सर देखते थे कि महीनों सालों में कोई मिलने जाता था उसका फोटो आता था। हाँ। अब योगी जी को कुर्सी की इतनी चिंता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी उनका चर्चा करते हुए फोटो आता है। मैं देख रहा था हमारे वहां तो तमाम बरेली के हमारे प्रमुख और छोटे छोटे जो आम कार्यकर्ता उनके साथ भी फोटो खिंचाने लगे। अच्छी बात है, काम तो माननीय राष्ट्रपति हमेशा करते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ राघवेंद्र जी सुनिए। ठीक है सिंह साहब बोल लेने दीजिए। हमारे नेता तो देखिए राघवेंद्र जी बोलिए बस। नहीं प्लीज, सिंह साहब वो तारीफ तो कर रहे हैं, शुक्ला साहब तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी बात तारीफ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री की पहल अच्छी है। बोलिए शुक्ला साहब। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि मिल रहे हैं, मगर अब तक 6 साल क्यों नहीं मिले? इसकी वजह ये है कि कहीं नहीं खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं वो बहुत गाढ़े होते जा रहे हैं। तो उनको भी इस बात का अंदाजा है, उनकी भी एलआईवी, उनकी भी सूचना तंत्र है। तो आने वाले समय में अगले 3 से 4 महीने योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो ज्वाला बढ़ी है तो उससे उन्हें कहीं ना कहीं बेचैनी है, इसलिए फोटो का सेशन बढ़ा है ताकि वो अपनी एक लॉबी तैयार कर पाए। उसी दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। अब इन्होंने एक बात और कही कि भेद नहीं करते उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो मैं कह रहा हूँ भेद करती नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा भेद फैलाने का काम करती है। जितना भेद फैलेगा उतना भाजपा मजबूत होगी। जैसे कहते नहीं कि जब असुरी शक्तियां बढ़ती हैं तो जो असुरी लोग होते हैं उनकी ताकत उसी तरीके से बढ़ती जाती है। तो ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है। और रही बात सत्ता में आने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी भूले ना 2014 और 17 से पहले लंबे समय तक वो सरकार में ही थे, तो सदनों के बाहर विधानसभा लोकसभा बहुत फड़फड़ाते थे, तड़फड़ाते थे कि सरकार में आ जाए कैसे भी। और सत्ता का लोभ और लालच भारतीय जनता पार्टी को इतना है कि कल्पना से परे है। आप देखिए सत्ता में आने के लिए इन्होंने पीडीपी जैसे वहां पे क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनसे सब जिनके मुफ्ती मोहम्मद सईद ये कहते थे कि जब सेना का कोई जवान शहीद होता है तो मेरे घर में ईद मनाई जाती है। इन्होंने सत्ता के चक्कर में उन तक से गठबंधन कर लिया। तो गठबंधन पे और सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं कर सकती, इस एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति ये है कि विकास के पथ से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से हट गया है। जितने भी इनकी बिजनेस मीट्स होती हैं, ये जितने भी व्यापारिक सम्मेलन करते हैं, इसमें धरातल पे कुछ नहीं होता है। लोग अपने छोटे छोटे काम शुरू करते हैं तो यहाँ के अधिकारी उनके कागज इकट्ठा करके उसे भी जोड़ देते हैं अपने विकास के और इंफ्रास्ट्रक्चर के और व्यापार के समीकरणों में। तो कोई खुद काम कर रहा है अपनी गाड़ी पूंजी लगा के, तो उसको भी अपने उसमें जोड़ने का काम करते हैं, मगर धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूर्वांचल में छिड़े घमासान में कौन 20 होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ रहे हैं। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।